औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कांसेप्ट आपको समझ आ सके। आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर M30 क्लोज होगी तो हम बाय रीजन देखेंगे, नीचे होगी तो हम सेल रीजन देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आज DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज हम डे 1 और H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे। कौन सा होगा इंपॉर्टेंट आज इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। इसके अलावा H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे सेल का। जुड़े रहे मेरे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करें। और इसके अलावा हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको बताएगी कि आप कैसे हमारे प्रीमियम में लाइफ टाइम फ्री आ सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं आप हमारी लाइफ टाइम के लिए फ्री में हमारा प्रीमियम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक हमारी वीकली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप हमारी वीकली वीडियो देख लें। ये पहला ये लिंक मौजूद है, या इस पे आई बटन में भी दे दूंगा। तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, आने वाले पूरे वीक में आपको समझ आएगी कि मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है। सबसे पहले आज के फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। तो आज चूंकि मंडे है 18 मार्च, आज कोई भी डॉलर्स की अपडेट नहीं है, न्यूज नहीं है, लिहाजा मार्केट आज फंडामेंटली लिहाज से मूव नहीं कर सकती। लेकिन आज मंडे और फ्राइडे वाले दिन फेक स्पाइक और मार्केट मेकर की वजह से मार्केट मूव कर देती है। अगर वॉल्यूम ज्यादा आ जाए तो आपको फौरन अगर उल्टा बैठे हुए तो आपको एसएल लेना है या फिर आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे आज का टर्निंग पॉइंट और इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे बात। 1 मिनट दीजिएगा गाइस। हम बात करने वाले हैं आज के चूंकि थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड पे मूवमेंट दी है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2156.4 है और मार्केट इससे इस टाइम नीचे आ चुकी है और ये एक अच्छा खासा डाउन साइड पे मार्केट ने मूव दी है। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम ट्रेड देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट चूंकि नीचे है तो हम इस जब तक 2156 से नीचे है, हम हर दफा क्या करेंगे, सेल करेंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो हम इसका एक मेन एक पॉइंट है। आपको पता है कि 2150 यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे सकती है और फाइनली आप 2144 या फिर 2151 तक आप 2141 तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, अप साइड पे अगर मार्केट मूव करती है इससे, तो हम जस्ट 2153 इसका एसएल रखेंगे और हम बाय करेंगे और पहले बाय का जो प्रॉफिट होगा वो 2160 का होगा और फाइनली अगर ऊपर की साइड पे मूव करता है तो फिर 2164 का और फाइनली 2167 और 2170 का एरिया है। ठीक है। तो आज मार्केट, अगर मार्केट मेकर्स नहीं आते, फेक स्पाइक नहीं लगती, तो मार्केट आज के दिन 2144 ज्यादा मैक्सिमम डाउन जा सकती है और 2167 मैक्सिमम अप जा सकती है। ठीक है। अच्छा अगर हम DXY की बात करते हैं तो DXY की मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि DXY अपना तीन बड़े इफेक्ट की वजह से मार्केट जो है ना थोड़ी बुल हुई है। इसमें NFP पॉजिटिव, उसके CPI पॉजिटिव, उसके अलावा PPI पॉजिटिव, ये तमाम पॉजिटिव और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग की वजह से मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूव हुई। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टे कर सकती है इस जोन के अंदर और फिर उसके बाद ये दोबारा से डाउन होकर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है और इस एरिया की साइड पे मार्केट जा सकती है। आज के दिन पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा डीप ले इस रीजन की तरफ, तो यानी 103.1 या 2 की साइड पे, और यहां से मार्केट दोबारा से अप साइड की तरफ मूव कर जाए। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आपको थोड़ा-सा आपको पहले भी बताया था कि मार्केट की अगर क्लोजिंग ठीक है हो जाती है 103.443 से ऊपर, तो इस वक़्त मार्केट है 103.446 एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे खड़ी हुई है, क्योंकि एक डे 1 की क्लोजिंग अपसाइड पे थी। ये डिसाइड करेगी अगर ये वापस इसी के अंदर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर गोल्ड दोबारा से अप हो सकता है, और अगर ये क्लोजिंग इससे बाहर ही देती है, तो फिर आप समझ लें कि गोल्ड को एक बार फिर 2126 की साइड पे भी ये फेंक सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हो गई बात। अब हम बात करते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के ऊपर। तो डिफरेंट पेयर में सबसे पहली जो चीज़ है जिसका मैं आज आपको टर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ, वो यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई का आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो 148.9 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड भी जो है ना वो अब बुलिश हो गया है। तो इसलिए जितना भी डीप से हमें मिले इसको बाय करना है। ठीक है, जब तक इससे नीचे H4 प्रॉपर क्लोज नहीं होती हम सेल नहीं करेंगे। एक चीज आपको समझ आ गई। सेकंड हम जाते हैं जनाब बिटकॉइन की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बीटीसी का मैंने एक जबरदस्त किस्म का लेवल आपको दिया था, सेम वही अभी भी लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि आप लोग एक बाय की पहली अटेम्प्ट कर सकते हो 65,500 के आसपास से, और जिन लोगों ने किया उन लोगों ने बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा, और बहुत सारे शॉर्ट मेरे पास आए जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट का 68,367 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल रीजन देखेंगे। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती, आप कोई डिसाइड ना करें। इसके कैंडल क्लोज होने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और उसके अलावा पहला बाय स्कैल्पिंग चले, अब अगर मार्केट इसके पास आती है तो ये इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो लेवल आपको मैंने बताया, इसी से आप बिटकॉइन की सेल और बाय का इंतखाब करें। ठीक है, उसके अलावा अगर यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 1.08823 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाय रीजन देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं होती हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.27428 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती हम बाय नहीं करेंगे, सेल ही देखेंगे। सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है वो 25.1 है। इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है H1, तो हम सेल करेंगे। जब तक इससे ऊपर जाके बड़ी कैंडल यानी H1 और H4 इनमें से कोई एक क्लोज नहीं होती हम तब तक बाय नहीं करेंगे, सेल में रहेंगे। ठीक है, यूएस ऑयल के हवाले से बताता चलो। यूएस ऑयल के हवाले से हमारी बहुत ही जबरदस्त प्रेडिक्शन रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस ऑयल जो है ना वो अपने लेवल ब्रेक कर गया। ये पॉइंट थे जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन हो रही थी, और यहां से ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा बुल देखने को मिला। अब यहाँ पे मार्केट जो है ना एक मूवमेंट कर रही है, यानी यहाँ पे तो हो सकता है, पॉसिबल है कि चूंकि इस वक्त सीपी जो है वो 80.93 है, यानी इससे मार्केट से ऊपर है। तो हम हैवी रेजिस्टेंस, तो हम जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हम बाय नहीं करेंगे। इसकी अगर बाय करनी भी है तो वो 78.6 के एरिया से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो अभी सबसे पहले हम डे वन की गोल्ड की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बड़ी गौर से आपने ये चीज समझनी होती है, डे वन और स्पेशली H1। ठीक है, डे वन की स्टोरी सेम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट के दो लेवल है, 2170 और 2152। इससे नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग रहती है तो मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो सकती है, और अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो बहुत ज्यादा बुलिश हो सकती है। ये दो पॉइंट के दरमियान में मार्केट जो है ना वो सिर्फ नचाएगी। आप सेल करोगे तो वो बाय की तरफ जाएगी, आप बाय करोगे तो वो सेल की तरफ जाएगी। लिहाजा आपने सिर्फ रेजिस्टेंस से सेल करनी है और सपोर्ट से आपने बाय करनी है। ठीक है, ये एज पे खड़ा हुआ है, इसको ब्रेक अगर नीचे की साइड पे करता है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 70% हैं कि इसको ब्रेक करे, क्योंकि बहुत बार मार्केट इस जगह पे आके टेस्ट कर चुकी है। तो फिर अगला जो मार्केट का लॉन्ग टर्म तक स्टॉप होगा वो 2110 का एरिया होगा, या 2107 का, जहाँ पे जितनी भी मूव हुई उसका 50 to 60% रिट्रेसमेंट भी मुमकिन है। इसके अलावा अगर हम ये आपके सामने जनाब H1 का की स्टोरी मौजूद है, इसको आपने बड़ी बगौर से समझना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप आज के दिन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट इस टाइम जो है ना वो बेरिश हो रही है। आपको भी पता है कि जब बेरिश होती है तो हमने हमेशा सेल जो ओबी हैं उनको ही फोकस करना होता है।
मार्केट अगर इस जगह से रिजेक्ट हो सकती जो हो जाती है, जो कि काफ़ी बार मार्केट इस एरिया पे लो बना के अपसाइड की तरफ मूव हुई है। एक बात तो आप वाज़ेह आपको पता है, ठीक है? उसके बाद ऊपर से जो रिजेक्शंस मिली है, आप देखें एक बार रिजेक्शन 2179, दूसरी बार रिजेक्शन जो है ना वो 2172, यानी तीसरी बार रिजेक्शन पॉसिबल हो सकती है इस एरिया के आसपास, यानी 2167 के आसपास। तो ये एक अब डाउन साइड पे स्लोप बना रहा है रेजिस्टेंस की, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल इक्वल चल रही है। तो यहाँ पे एक ये चीज हो सकती है कि अगर इस बार फिर मार्केट अपसाइड पे रिजेक्शन दे सकती है तो आपके लिए एक बेहतरीन सेल जो है ना वो 2167 का एरिया बन सकता है। और अगर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो देन अगला जो आप सेल कर सकते हो वो 2177, और फाइनली आप सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो 2184 का एरिया। तो ये जोन जो मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट ओबी हो सकता है सेल का, ये सेकेंड और ये थर्ड जो है ना सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अलावा अगर बाय की बात करते हैं तो अगर पहली बात है यही एरिया बाय का है 2152, और अगर इसका एसएल वेरी टाइट रखें यदि 2149 इसका एसएल रख के आप बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो देन आप इस जोन से पहली बाय अटेम्प्ट करें 2143 का एरिया। आई होप कि आज आपको सही तरीके से ट्रेड की समझ आ जाएगी कहां से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी। उसके अलावा हम H4 के चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लेवल बताऊंगा कि कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से आज आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते। तो सबसे पहली बात ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट इस लेवल को दोबारा से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखते हैं कि ये जो H4 है इसकी क्लोजिंग कहां पे होती है, जिसके 2 घंटे 2.5 घंटे अभी बाकी हैं। तो अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो हम देखेंगे कौन सा रहेगा मार्केट का सपोर्ट और कौन सा रहेगा मार्केट का रेजिस्टेंस। तो ये आपके सामने मैं ड्रा कर देता हूँ। और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो 2158 का एरिया, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज करती है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद फिर मार्केट 2177 से आप सेकंड रेजिस्टेंस को प्रेफर कर सकते हैं। ये R2 है, सॉरी 1 मिनट दीजिएगा मैं इसको सेट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? जी गाइस, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो सेकंड रेजिस्टेंस 2177 है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग 2190 और 2188 का, जो कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई कंसीडर की जाती है। यहाँ से बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है। ये जो ऑलरेडी पॉइंट मैंने आपको बताया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये जोन जो है ना ऑलमोस्ट 2152 से लेकर 2150 तक है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो देन पहली जो सपोर्ट होगी वो 2141 का एरिया है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन सेकंड सपोर्ट जो रहेगी वो होगी 2126 का एरिया, ठीक है? तो अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो देन आप सेकंड जो सपोर्ट रहेगी वो 21626 का, और अगर इससे नीचे है तो फाइनली 2114 और 2110 का एरिया, जहां से एक बेहतरीन बाय कंसीडर हो सकती है। ये हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसको अपने मार्क कर लें इन केस। वैसे तो मुझे आज के दिन चूंकि वॉल्यूम इतना ना हुआ तो देन मार्केट इसी के इर्द गिर्द मूव कर सकती है, या थोड़ा सा ऊपर यानी कि 2167 के आसपास जा सकती है। और डाउन साइड पे अगर देखें तो 2144 के आसपास। लेकिन चूंकि फ्राइडे और मंडे एक ऐसा डे है कि जिसमें मार्केट मेकर जो है ना वो मूव एक्टिव हो जाते हैं, तो देन मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव कर जाती है। देन आपने इसी जोन इन्हीं लेवल से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी पहली तरह आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों से। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।